सवी और शशांक के बीच हुआ झगड़ा और शशांक ने तोड़ी सवी से अपनी सगाई। सवी ने अपने सर पर ईसा का हाथ रखवाकर लिया कसम कि अब उसे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी। रजत और उसके परिवार ने मांगी सवी और उसके परिवार से हाथ जोड़कर माफी। एक बार फिर से रजत हुआ सवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि पुलिस वाले ईसा शांतनु को जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए सोसाइटी के नीचे लेकर जाकर अपनी गाड़ी में बैठाने लगेंगे, जिससे कि हरनी का पति पुलिस वालों को उसके ऊपर केस कर देने की धमकी भी दे देगा। उसके बाद पुलिस वाले शांतनु के साथ साथ हरनी ताई के पति को भी बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगे और फिर उसके बाद ईसा और शांतनु दोनों को ले जाकर लॉकअप के अंदर बंद कर देंगे और फिर उसके बाद सवी सई को लेकर वापस घर पहुंच जाएंगे और सवी और सई को साथ में देखकर रजत और उसका पूरा परिवार सवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बरस पड़ेगा और साथ ही साथ उस सबके सामने वहाँ लोग मिलकर सवी को बेइज्जत करने लगेंगे और फिर उसके बाद सवी हॉस्पिटल का फाइल दिखाकर उनके सामने यह प्रूफ कर देगी कि उसने सई को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने सई की जान बचाई। और फिर रजत के हाथ में फाइल देकर वह सीधे थाने अपने आई बाबा को छुड़ाने के लिए निकल जाएगी और फिर जैसे ही वह थाने पहुंचकर पुलिस वालों से कहेगी कि मेरे पास सबूत है कि मैंने सई को किडनैप नहीं किया बल्कि उसकी जान बचाई है, तो आप मेरे आई बाबा को छोड़ दीजिए। जिस पर पुलिस वाला सवी से कहेगा कि आपको सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजत ने पहले ही आपके खिलाफ जो कंप्लेंट की थी उसे वापस ले ली है। और फिर उसके बाद ईसा और शांतनु तुरंत सवी को लेकर थाने से बाहर जाने लगेंगे और सवी से कहेंगे कि जल्दी से चलो, हमें अब तुम्हारी सगाई भी करनी है। जिसके बाद सवी ईसा और शांतनु से कहेगी कि अब हमारी सगाई नहीं हो सकती, क्योंकि शशांक और मेरी सगाई टूट चुकी है और वो लोग अब तक अपने घर भी जा चुके हैं। जिसके बाद ईसा चौंक कर सवी से पूछेगी कि आखिरकार क्यों तुम दोनों की सगाई क्यों टूट गई, तुमने तो कोई भी गलती नहीं की है। जिसके बाद सवी ईसा से कहेगी कि यहाँ आने से पहले मेरे और शशांक के भी कहा सुनी हो गई थी, क्योंकि शशांक ने मुझे रजत से माफी मांगने के लिए कहा, जबकि मैंने कोई भी गलती नहीं की थी, तो उल्टा मैंने तो रजत की बेटी सई की जान बचाई है। और यह सच्चाई जानने के बाद भी बार बार शशांक मुझे रजत से माफी मांगने के लिए कह रहा था। इस वजह से हम दोनों के बीच कहा सुनी हो गई और इस वजह से रजत और उसकी परिवार सगाई तोड़कर अब जा चुका है और अब हम दोनों की सगाई नहीं हो सकती। और यह सुनने के बाद ईसा और शांतनु पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही साथ ईसा बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। और फिर उसके बाद वह तीनों वहाँ से घर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से ईसा कहती है कि वह जाकर शशांक के परिवार को मनाएगी और सवी की शादी उसके साथ करवाएगी। जिसके बाद सवी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सवी ईसा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख देती है और उससे यह कसम लेती है कि आज के बाद से कोई भी उससे शादी करने को नहीं कहेगा, क्योंकि वह किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती। और फिर यह सब सुनकर ईसा पूरे तरीके से टूट जाती है और यह सवी के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ सवी और उसके परिवार के वापस घर आ जाने के बाद रजत और उसका पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है और फिर रजत यह डिसाइड करता है वह जाकर सवी और उसके परिवार से माफी मांगेगा। फिर जब वह मन बना लेता है और माफी मांगने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि सवी उसके पीठ पीछे आशिका के पास भी गई थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा फिर से एक बार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने माफी मांगने वाला फैसले को वहीं पर छोड़ देता है और एक बार फिर से उसका गुस्सा सवी के ऊपर बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसी तरीके से रजत और सवी के बीच हमेशा गलतफहमियां पैदा होती रहेगी या फिर उन दोनों के बीच की गलतफहमियां कभी खत्म भी होगी? और क्या इसी तरीके से बार बार रजत और सवी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे या फिर कभी वो दोनों सही की वजह से एक दूसरे के पास भी आएंगे? पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।